तो चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं नई वाली बुक का, है ना। वैसे मैं एक बार तुम्हें करा चुका हूँ ना, तो स्टार्ट कर रहे हैं। लाओ, और तुम भी देख लेना, तुम्हारे काम ही आएगा थोड़ा बहुत। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब देखो, तुमको मैं बहुत बढ़िया बढ़िया खतरनाक खतरनाक कुछ बातें बताता हूँ, वो सुनो। और गौर भी बहुत अच्छे से देखना है, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। अगर देखा नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा तो बता दूंगा, बट अगर तुम देखोगे नहीं तो दोबारा नहीं बताऊंगा ना। बातचीत थोड़ी सी कम रखना। आपको सबको एक चीज बताने वाला हूं और बहुत ध्यान से सुननी है। वो मैं कहूं 5 और मेरे पास 5 फ्लैट्स हैं, ठीक है। कितने हैं? 5 फ्लैट। और अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो जो भी मेरे से पूछेगा मैं क्या बोलूंगा उसको? मेरे पास कितने फ्लैट है? 5। हर बार क्या बोलूंगा मैं कि मेरे पास कितने फ्लैट है? 5। हर बार यही बोलूंगा, ठीक है। क्या ये 5 कभी चेंज हो जाएगा? बोलो, नहीं चेंज होगा। तो ये 5 कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उनको हम कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट बोलते हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं होते। बट अब अगर मैं ये कहूं कि मेरे एक, चलो मैं फ्लैट की जगह प्लॉट बोल देता हूं, प्लॉट जो हम जमीन खरीदते हैं, है ना। मेरे पास 5 प्लॉट है और मैं ये बोलता हूं कि हर एक प्लॉट की जो कीमत है वो x है। क्या है? x। मतलब एक 1 प्लॉट की कीमत क्या है? प्राइस ऑफ 1 क्या है? x। मान लो कि हर एक की x है, तो टोटल कितने मेरे पास प्लॉट हो गए? तो कितनी मेरा रेट हो गया, मेरे पास कितनी जायदाद है? 5x। ठीक है। अब मैं फिर झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास हमेशा 5 फ्लैट ही रहेंगे। अगर मैं बेचता नहीं हूं तो मैं सच बोल रहा हूं, तो क्या ये चेंज होगा? कभी नहीं होगा। बट आज मान के चलो 2026 में मेरा एक प्लॉट 50 लाख का है, तो यह x की वैल्यू क्या हुई? 50 लाख। चलो थोड़ा सिंपल करते हैं, 10 लाख का है, ठीक है। क्या होती है लाख की स्पेलिंग? LAKH, यही होती है, हाँ? यही होती है क्या? चलो 10 लाख का एक है, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास पैसे? तो टोटल मेरे पास हो गए 50 लाख रुपए, ठीक है। बट मैंने क्या किया, इतने दिन से ये आंवले वाला नहीं आ रहा था, देख रही है तुम। मैं वीडियो नहीं बना रहा था पिछले लगभग बहुत टाइम से, आंवले वाला नहीं आ रहा है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज आंवले वाला आया है। अभी थोड़ी देर बाद आंवले के मसाले वाला आएगा। वो ऐसे बोलेगा सब्जी, मेरे को समझ नहीं आता वो सब्जी बोलता है सब्जी बोलता है। चलो ये 2026 की बात है। बट मैं क्या करता हूं कि मैं अपने किसी भी प्लॉट को नहीं बेचता, मैं अपने किसी भी प्लॉट को नहीं बेचता। मैं बोल देता हूं ये 2026 की बात है, ठीक। अब मैंने क्या किया कि मैं भाई साहब अपने किसी भी प्लॉट को नहीं बेच रहा हूं, और 2027 में मैं पहुंच गया। ईयर चल रहा है 2027, ठीक। और महंगाई के चलते हर एक प्लॉट के 2-2 लाख रुपए बढ़ गए। अब हर एक प्लॉट कितने का पड़ रहा है? 12 लाख का। तो टोटल कितना आएगा मेरे पास? 60 लाख। झूठ थोड़ी बोल रहा हूं मैं, जो है रेट चल रहा है। हाँ दीदी, समझ में आ रहा है? जो मैं पढ़ा रहा हूं वो बहुत क्रूशियल है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब मान के चलो कि मैंने अभी भी नहीं बेचा, मेरे को खुशी हो गई, मेरे को खुशी हुई, क्या मजा आ गया, 2-2 लाख रुपए मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है। 2028 का इंतजार करता हूं। मैं पहुंच गया 2028 में, और 2028 में किस्मत हुई मेरी खराब कि गवर्नमेंट ही चेंज हो गई। तो उसने लैंड पर जो हमारे जो हम ले रहे हैं, मान के चलो वो कुछ टैक्स लेती थी और उसने वो टैक्स लेना बंद कर दिया। मैं चाहता भी यही हूँ कि चीज़ें सही हो, अभी बहुत ख़राब चल रही हैं, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब।
2028 में गवर्नमेंट चेंज हुई है, बहुत सारे चेंजेस हुए, और जो ये जो टैक्स ले रही थी ना गवर्नमेंट, वो उसने कम कर दिया, और जो हमारे पर प्लॉट का प्राइस था वो कम हो गया। और कितना कम हो गया? 3 लाख रुपए पर प्लॉट कम हो गए। तो 12 लाख का था 2027 में, 3 लाख कम हुए, तो अब कितना होगा? 9 लाख। तो टोटल कितना हुआ मेरे पास? कितना हुआ? 45। कहानी समझ में आई? बताओ, बोलो। आपको पता है ये x की वैल्यूज थी सारी की सारी। बोलिए, क्या वैल्यू x की थी ये सारी की सारी? एग्री? 10 लाख, 12 लाख, 9 लाख, सब x की वैल्यू थी। x चेंज हुआ, और वो मैं झूठ नहीं बोल रहा था, वो मैं झूठ नहीं बोल रहा था। तो ये क्या था फिर? ये अगर ये सारी x की वैल्यूज थी, तो ये क्या 5x की वैल्यूज नहीं ले रहे थे हम ये सारी? बताओ, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? यहां x की, यहां 5x की वैल्यू ले रहे थे। चेंज क्या हो रहा है? हर बार x चेंज हो रहा है, तो उस x के वजह से पूरा 5x की वैल्यू चेंज हो जा रही है। एग्री? पूरे 5x की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर जो ये x ये चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, कि इसकी वैल्यू वेरी करती है, इसकी वैल्यू अलग अलग वेरी करती है कि वो किस टाइम पर क्या है। तो फिर अब इसका मतलब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, पहला मेन चीज तो यह है कि कोफिशिएंट जो चेंज नहीं होते, जिनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, और वेरिएबल जो वैल्यूज जिनकी वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है? इस चक्कर में क्या होता है कि इस 5x की पूरी कहानी ही चेंज हो जाती है, सिर्फ इस x को चेंज होने के चक्कर में। देख रहे हो, जब ये 10 था तो 50 बैठा, फिर 60 हो गया, फिर 45 हो गया। हुआ? 5 तो हमारा चेंज नहीं हुआ, बट x की वजह से ये पूरा टर्म ही चेंज हो गया। तो अब तुम ये समझो कि जब भी हम कोई भी क्या लिखते हैं, तो जानते हो क्या लिखते हैं हम? हमने जैसे मान के लिखा 3y, तो पता है क्या है कि 3 तो हमारे कोफिशिएंट है, बट y जो है ना, y जो है वो एक डब्बा है। क्या है? वो एक डब्बा है जिसके अंदर वैल्यू कुछ आएगी, और वो कुछ भी आ सकती है, जैसे यहां पे आई, उसके हिसाब से इस पूरे भाई साहब का गेम ही चेंज हो जाएगा। इस y में कुछ हम ऐसी वैल्यू डालेंगे जो इसका पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। आया समझ में? पक्का? अब तुमको मैं बहुत भयंकर बात बताता हूं, इससे आगे समझ में आ गया पक्का? इतना मैं इसको रफ कर रहा हूं, इतना तो तुमको अच्छे से समझ में आ गया कि y एक डिब्बा है, उसमें हम कुछ भी डालेंगे और वो चेंज कर देगा पूरे 3y की वैल्यू को। अब देखना क्या करता हूं मैं, इस 3x को ही लिख देते हैं, और हमारी बहन क्या नाम है इसका, श्रीमान हर्षिता चौधरी, श्रीमान लगेगा तो मिस क्यों लगेगा? मास्टर लगेगा ना, अभी तो छोटी है, छोटों को तो मास्टर जी तो बोलते हैं, छोटे बच्चों को, है ना? मास्टर हर्षिता नहीं, तू हर्षिता ही ठीक है, तेरे को इतनी इज्जत देके क्या करेंगे हम। तो अब हमारी हर्षिता दीदी क्या करती है कि भैया 3y है, हाँ भैया इसमें 4 क्यों कर रहे हो? ये पढ़ने इसमें मैं भैया 4 ऐड कर दूं, हाँ। तो ये दीदी पता क्या करती है, ये इसको 7y लिख देती है। अब नहीं कर, अब नहीं करती है, इसमें थोड़ी आवाज आई तेरी, इसमें बोल ले, इसमें पता लगेगा सबको। करती है? तरी नहीं करती ना अब नहीं करती। अब अभी कल ही किया इसमें, कल परसों ही ऐसी चीजें। अच्छा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि हम दो चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं? जब हमको उनकी एक वैल्यू पता हो, और इसका इस डब्बे का तो हमें कुछ पता ही नहीं है क्या होगा। वो बोला y को 2 रख देते हैं तो 10 वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो 10
वो बोले वाई की वैल्यू माइनस का 2 रख देते हैं, माइनस की 2 वैल्यू आ जाएगी अपनी। वो बोलेगा माइनस का 1 रख देते हैं वाई की वैल्यू, तो ये तो सिर्फ आंसर बनाएगा इसका सॉल्व होकर के। वाई की वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि इसका आंसर क्या आएगा। तो हमको कभी ऐसे नहीं करना, ये बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, आपको नहीं करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। बट अगर इसके पीछे मैं y और लगा दूं तो ये 7y हो जाएगा, तो ये 7y हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बोला करो समझ में आया है तो। मैं लास्ट बार बोल रहा हूं आपसे, अगर समझ में आया है तो हाँ बोला करो। क्या? हाँ। अब तुम कहोगे कि अभी भी तो कौन सा पता है हमें वैल्यू, अभी भी थोड़ी पता है हमें 3y और 4y की एक्चुअल वैल्यू होगी क्या, फिर तुमने ऐड कैसे कर दिया? तो यहां पर हम एक गेम खेलते हैं, उस गेम का नाम है हुगली। वो क्या है कि मैं इसमें से y को कॉमन ले लूंगा। क्या? y को क्या लिया? कॉमन। तो क्या बचा दे दिया? 3 + 4 नहीं बचा? बोलो। और 3 और 4 क्या होते हैं? हमने इसलिए लिख लिया। बट अब कहोगे कि भैया आपने जब ऐसे लिख रखा था इसमें तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा। चलो ठीक है, तो अगर इसकी जगह देखना, इसकी जगह मैं कुछ ऐसे लिख दूं, थ्री ही लिख दूं, तो बोलोगे इसमें अब 3 कॉमन आ रहा है, तो तुम ले क्यों नहीं लेते 3 कॉमन? मैंने बोला ले लो। जैसे ही मैंने 3 कॉमन लिया तो y + 1 बचा। अभी भी हमको, हाँ ये आंसर आप इसमें इसको करो चाहे इसको सॉल्व करो, आंसर आपका सेम आएगा। बट आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि y में हम 1 क्या कैसे जोड़ते हैं? हमें क्या पता y की वैल्यू क्या है? क्या पता y की जगह पे 4 भैंसे खड़े हो और 4 भैंसों में एक कैसे जोड़ूं मैं? हमको जब तक वैल्यू नहीं पता होगी हम नहीं जोड़ सकते। आए समझ में? और मान के चलो इसके पीछे अगर मैंने x लिख दिया तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि y और x अलग अलग चीजों को डिनोट कर रहा है। y हो सकता है, y बोल रहा है कि दूध का पैसा बता रहा हो, और ये x ये बिस्किट का पैसे बता रहा हो। तो हमने 3 दूध के पैकेट और 3 बिस्किट खरीदे, उसका टोटल पैसा बताना है हमें। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि 35 रुपए का दूध है तो 35 का ही बिस्किट होगा। क्या पता बिस्किट 80,000 रुपए का हो, कुछ कह थोड़ी सकते हैं। पर इसमें 3 कॉमन ले सकते हैं। हाँ, इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं और इस 1 की जगह में x लिख दूंगा। क्या आपको कहानी समझ में आई? पक्का बोलो। रफ कर दूं? देखो ये आपके अभी टॉपिक में है नहीं, बट ये मेरे को बताना इसलिए बहुत जरूरी लगा कि आप जब पढ़ेंगे तो आपसे ये गलतियां नहीं होनी चाहिए।